हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRS टीच क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आइए आज हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कितने आसान तरीके से हम लोग इसको करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, इसके रूल को समझते हैं, क्या होता है फ्यूचर टेंस, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जो जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए देखते हैं पहले इसके पहचान को। पहचान क्या कह रहा है? जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस प्रकार के शब्द अगर देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। अब इसके रूल को हम लोग देखेंगे। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल यही कहता है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को हल करने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट की आवश्यकता होने के बाद इसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं, प्लस हैव का, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका सब्जेक्ट और विल या शैल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। एक एग्जाम्पल को लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे मेरी माता खाना बना चुकी होगी। मेरी माता खाना बना चुकी होगी। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। कौन है? माई मदर। अब माई मदर, इसके बाद क्या प्रयोग होगा? विल का। किसका? विल। विल या सेल का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, उसको आप जाकर के पीछे मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कहाँ पर विल का प्रयोग, कहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाएगा। और यही परफेक्ट टेंस ऐसा होता है, इसमें कभी कभी दो दो सेंटेंस का देखने को मिलता है। जैसे माली के आने से पहले वह फूल तोड़ चुका होगा। हाँ, इसी तरह हम लोग पास्ट परफेक्ट में देखे थे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इस तरह का सेंटेंस आपके परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। आइए पहले इसको देखते हैं, उसको भी आगे बताएंगे। जैसे माई मदर विल, इसके बाद आपका हैव का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल या शैल हो गया, हैव हो गया, V3। V3 क्या है आपका? बना चुकी होगी। यानी क्या बना चुकी होगी? खाना। खाना बनाने की बात कर रहा है तो यहाँ पर कुक्ड। कुक्ड क्या? फूड। कुक्ड फूड। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। तो अब देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अक्षर आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा कुछ इसमें ऐसे टेक्निकल इशू कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो देखिए मैं मोटा मार्कर यूज़ करता हूँ। हाँ देखिए अब क्या हो गया? जैसे कि मेरी माता खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। ठीक है। जैसे दूसरा लेते हैं, हम नदी में
नहा चुके होंगे। हम नदी में नहा चुके होंगे। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी माने हम। अब वी के साथ विल, यानी देखिए हमने बताया था आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे शैल का प्रयोग हट रहा है, हमेशा विल का ही प्रयोग करते रहेंगे। देखते हैं आप लोग कभी भी अब लोग बोलते हैं तो हमेशा आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और यह आसान भी पड़ता है। और कहने का तात्पर्य है कि विल आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और कहा जाए यदि ग्रामेटिकली लैंग्वेज से अगर कोई बात करे इंग्लिश में तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। सारे लोग उस एक जो है कि फ्लुएंसी लैंग्वेज होती है, उसी फ्लुएंसी लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। एक आपका जो है कि धारावाहिक लैंग्वेज होती है, उसी में बात करते हैं। धारा प्रवाह लैंग्वेज चलता है, तो उसमें केवल सेंटेंस आपके बनने चाहिए। लेकिन ग्रामेटिकली अगर बात करने को कहा जाए तो हमें नहीं लगता है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो कि विदाउट ग्रामेटिकली यूज करते होंगे। लगभग 10% ऐसे होंगे जो ग्रामेटिकली रूप से यूज करते होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वी विल हैव, विल या शैल का प्रयोग हो गया तो किसका प्रयोग होगा? हैव। अब नहा चुके होंगे तो बाथ होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बाथड। बाथड कहाँ? नदी में। इन द रिवर, इन द रिवर। हाँ, हम नदी में नहा चुके होंगे। वी विल हैव बाथड इन द रिवर। तो अब ये रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इसको हल कर दिया। आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा परिवर्तन कुछ देखने को नहीं मिलता है। बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सेम उसी तरह होता है। तो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब विल या शैल के बीच में हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3 है, V3 ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें केवल थोड़ा सा हटाना, थोड़ा सा जोड़ना, थोड़ा सा हटाना, थोड़ा सा जोड़ना, यही होता है। आपको अगर एक पार्ट समझ में आ जाए तो सारे पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस में। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वह अपना काम, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। अब इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट आप क्या क्या है? ही। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल। अब ही विल या शैल का प्रयोग हो गया ना। विल या शैल का प्रयोग के बाद तुरंत नॉट लिख दीजिए बिना सोचे समझे। विल नॉट। अब इसके बाद तुरंत हैव का प्रयोग कर दीजिए। विल नॉट हैव। अब क्या काम करना, तो काम नहीं कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा? डन। डन हिज वर्क। ठीक है, डन हिज वर्क। तो आइए अब देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है। जैसे कोई एक और वाक्य ले लेते हैं हम, वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा। वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा। अब देखते हैं इसका प्रयोग कि वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा। अब यह भी क्या है? आपका निगेटिव सेंटेंस है। क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले किसका लेंगे? ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल। इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? नॉट। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैव। केवल रूल को देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, रूल को देखते जाइए, हल करते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही विल नॉट हैव। अब कहाँ? रिच्ड। रिच्ड कहाँ? स्कूल। हाँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क लग गया है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप होगा। ठीक है, तो अब देखा आपने कि इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को भी कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक अच्छा एक ऐसे एक सेंटेंस है जो कि लेते हैं, जैसे चलिए इसे अगले में लेते हैं, अगले में कर लेते हैं इसको। अब तो ये निगेटिव हो गया, अब आपका जो है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसमें आपका जैसे दो प्रकार के वाक्य इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपके दो प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। तो पहला एक ऐसा वाक्य जिसको कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, दूसरा ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो देखिए सबसे रूल नंबर फर्स्ट, और आप लोग ये अच्छी तरह से जान चुके होंगे, बार बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे शब्द आ जाए तो वह प्रश्नवाचक शब्द होता है। अर्थात जब किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो उससे प्रश्नवाचक के वाक्य कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे उसमें आना चाहिए। जैसे आइए पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। पहला क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो उसका रूल क्या लगता है सबसे पहले विल या शैल, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, ठीक है, इसके बाद हैव, इसके बाद क्या करेंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या होता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। जैसे क्या माने हमारा पसंदीदा खाना बनाया होगा। हाँ, क्या माने हमारा पसंदीदा खाना बनाया होगा। अब देखिए टेंस और सेंटेंस दोनों को समझने की बात है। अब बनाया होगा, अब तो कहेंगे सर आपने बताया चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी आएगा, लेकिन ये बनाया होगा कहाँ से होगा। तो काम का पूर्ण होना पाया जाता है। इस प्रकार के जो टेंस होते हैं इसमें काम का पूर्ण होना पाया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि खाना बनाया होगा, यानी भाई उसमें खाना बन चुका होगा, माता ने उसकी पसंदीदा खाना बना चुकी होगी। तो अब क्या करते हैं इसमें, तो जैसे सबसे पहले विल, ठीक है, विल मॉम, ठीक है, विल मॉम। अब इसके बाद ये हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या लग जाएगा, हैव। क्या हो गया तीसरा यहाँ पे। अब V3, V3 में क्या होगा, बनाना, बनाया या मतलब खाना बनाना मतलब पकाना हो गया, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है। अब हमारा पसंदीदा तो क्या होगा, आवर फेवरेट, फेवरेट मील, ठीक है, मील, क्या, मील। तो क्या माँ ने हमारा पसंदीदा खाना बनाया होगा, विल मॉम हैव कुक्ड आवर फेवरेट मील। देखो यदि गलतियां होती हैं, यदि गलतियां होती हैं तो जब उस गलतियों को सुधारा जाता है, जब गलती होती है तो अच्छी बात है,
क्योंकि जब उस गलती को सुधारेंगे तो वह गलती हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाती है। ओ, मैंने ये चीज़ गलत किया था, उसको मैंने सही किया था, ये गलत हुआ था तो मैंने उसको सही किया था। गलतियां होना बहुत ज़रूरी है, गलती होने से ही आपको सही का पता चलता है। इसलिए आपके सेंटेंस में देखा गया कि क्या माँ ने हमारा पसंदीदा खाना बनाया होगा, तो उसमें मैंने पूर्ण विराम लगा दिया था, तो लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो इससे आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और दूसरा मिस्टेक ये किया कि क्वेश्चन मार्क के नीचे बिंदी नहीं लगाया। अब ये भी समझ में हो गया, कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन मार्क के नीचे जो कि बिंदी भी लगनी चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है। क्या वह 4 बजे उठ चुकेगा? लो भाई, क्या वह 4 बजे उठ चुकेगा? अब विल ही हैव, इतना तो समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट विल ही हैव। अब उठने की बात हो रही है, गेट, गॉट, 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 गॉट। अब कितने बजे? गॉट अप 4 o'clock, 4 o'clock। क्या वह 4 बजे उठ चुकेगा? बस हो गया आपका। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द, दूसरा रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए? बीच में आए, बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आएगा तो उस समय आप क्या करेंगे? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उस समय आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आपको रूल नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द को शामिल कर देना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख देना है। सेम अनुवाद ऊपर की तरह होगा। जैसे अच्छा, एक जो सेंटेंस में बता रहा था उसको भी ले रहा हूं, ठीक है। जैसे जनवरी से पहले तुम कहाँ घूम चुकोगे? जनवरी से पहले तुम कहाँ घूम चुकोगे? आपका प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया? बीच में आ गया। अब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। अब विल या शैल? विल, ठीक है। अब देखेंगे किसको कह रहा है? सब्जेक्ट कौन है? तुम, वीयू, यू। वेयर विल यू, तुरंत हैव लगा दो, हैव। अब देखिए आपका V3, ठीक है, वह क्या कर रहा है? घूमने का काम कर रहा है, घूमने के लिए कर रहा है, तो विजिटेड, विजिट से विजिटेड, ठीक है ना। अब देखो पहले, जब पहले की बात आए, पहले की बात आए तो बिफोर की बात होती है, जब बाद की बात आए तो आफ्टर की बात होती है। तो कहां? बिफोर कि कब से? जनवरी, बिफोर जनवरी, जनवरी, हो गया। तो आपने देखा कि क्या डिफरेंस रहा इन सेंटेंसों के बीच में, बहुत हल्का हल्का डिफरेंस देखने को आपको मिला। तो आइए देखते हैं, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, राम कहाँ पहुंच चुका होगा? राम कहाँ पहुंच चुका होगा? तो यहाँ पे वेयर, इसके बाद आपका विल राम रीच्ड, सॉरी राम के बाद हैव, हैव रीच्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से फ्यूचर टेंस आपका समाप्त हुआ और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम आसानी से सस्ते अच्छे से अच्छे भाषा में आपको समझ में आ जाए आपका सेंटेंस और आपका ट्रांसलेशन, आपका टेंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और थोड़ा आप मनोबल को बढ़ाइए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। हालांकि 1.2 साइड होते ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं अच्छाई तो कहीं बुराई है ही। लेकिन आपका क्या जाता है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, आप शेयर कर देते हैं, आप हम जो है कि व्यूज़ बढ़ा देते हैं, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आखिरकार में आप टिकटॉक और अन्य जैसे वीडियो देखते हैं, उसी तरह मनोरंजन का साधन ही समझ के आप अध्ययन करेंगे तो शायद आपको यह अध्ययन बहुत दूर ले जाएगा। तो आपको शिक्षा से हमेशा जुड़े रहना है और आप हमेशा जो है कि शिक्षा जैसे ऐसे यूट्यूब चैनलों को आप जो है कि सहयोग प्रदान कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।